हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने ये फ्रॉक बनाया है। अगर आपको मेरा सिलने का तरीका समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैंने सिलाई के अलावा अपनी आवाज़ में गाए हुए गानों को भी अपलोड किया हुआ है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको सिलाई के अलावा मेरे गाए हुए गाने भी पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये 1 मीटर में 10 इंच इतना कपड़ा कम है। इसको एक बार मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। चौड़ाई में ये 43 इंच है और डबल करने पर ये 15.5 इंच है। मेरी तरफ है जो ये बंद साइड है, इस तरफ है जो खुली साइड है। यहाँ से चेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए यहाँ पर उंगली रखूंगी। फिर इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। इस वाले पार्ट को कट कर लूंगी। इसको कट कर लिया है। अब इस वाले पार्ट से बाद में घेरा बनाऊंगी। अब इस वाले पार्ट को लूंगी और इसको इस तरह से रखते हुए मेरी तरफ है जो बंद साइड है, इस तरफ है जो 4 फोल्ड है। यहाँ पर जो जॉइंट है उसको मैं बाद में कट कर लूंगी। शोल्डर के लिए 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आर्म होल के लिए भी 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक लाइन बना दूंगी। चेस्ट है 26 इंच, उसका 4th पार्ट होता है 6.5 इंच। उसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 8 इंच पर निशान लगाकर एक लाइन बना दूंगी। यहाँ से 13 इंच पर निशान लगाकर एक लाइन बना दूंगी। आधा इंच ऊपर की साइड और आधा इंच नीचे सिलाई मार्जिन में जाएगा। कमर है 22 इंच, उसका 4th पार्ट होता है 5.5 इंच। उसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए निशान लगा दूंगी। फिर इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए एक लाइन बना दूंगी। पीछे के आर्म होल के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ से हाफ करूंगी। पीछे के आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। आगे के आर्म होल के लिए 1 इंच पे निशान लगाते हुए आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। गले के लिए 2.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। आगे के गले के लिए 5 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक बॉक्स बना दूंगी और गले का शेप दे दूंगी। पीछे के गले के लिए 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और पीछे के गले की गोलाई दे दूंगी। पहले पीछे वाले पार्ट को कट कर लूंगी। पीछे के पार्ट को कट कर लिया है। अब यहाँ पर जॉइंट है उसको भी कट कर लूंगी और अंदर से एक पार्ट को निकालते हुए बराबर कर लूंगी। आगे के गले को भी कट कर लूंगी। गले और आर्म होल में से जो कपड़ा बचा था उसी को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब इसी से मैं गले की पट्टी बनाऊंगी। आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखूंगी और इसको ड्रॉ कर लूंगी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी रखते हुए इसको ड्रॉ कर लूंगी। इसको ड्रॉ करने के बाद ऊपर वाले पार्ट को साइड पे कर लूंगी। 1.5 इंच जितना लेते हुए पूरे को वापस से एक बार ड्रॉ कर लूंगी। फिर इसको कट कर लूंगी। दोनों पट्टियों को कट कर लिया है। आगे वाला पार्ट लूंगी और गले की पट्टी को इसके ऊपर उल्टा रखते हुए और यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। पीछे वाली पार्ट पर भी सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर सिलाई लगा दी है और कैंची से छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं। कंधे जोड़ने के लिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर इस तरह से रखूंगी। गले की पट्टी को और कंधे की पट्टी को बराबर मिलाते हुए इस वाले पार्ट को कंधे की तरफ घुमाते हुए और आगे वाले पार्ट को भी कंधे की तरफ घुमाते हुए गले की साइड से सीधी सिलाई लेते हुए कंधे की साइड तिरछी सिलाई लेके आऊंगी। इसी तरह इस साइड भी सिलाई लगा दूंगी। कंधे पर दोनों साइड डबल सिलाई लगा दी है और इसके किनारे पर भी सिलाई लगा दी है। अब इसको उल्टी साइड से इस तरह से खोलूंगी। कंधे के दोनों पार्ट को पीछे की साइड घुमाते हुए गले की पट्टी को एक बार फोल्ड करूंगी। दूसरी बार और फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इसके बाद बाएं जोड़ूंगी। बाएं लगाने के लिए बाएं से डबल पट्टी लूंगी। ये 4 इंच की है। इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करूंगी और पूरा फोल्ड करते हुए पूरे पर किनारे पर सिलाई लगा दूंगी। इसके पूरे पर सिलाई लगा दी है। ये सीधी साइड है। सीधी साइड से पट्टी को यहाँ पर इस तरह से रखूंगी। छोटे छोटे सर डालते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। यहाँ पर डबल सिलाई लगा दी है। अब इसको वापस से इस तरह से पलटूंगी और फिर इसके किनारे पर भी सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस साइड भी सिलाई लगा दूंगी। इसके बाद नीचे का घेरा तैयार करूंगी। नीचे का घेरा तैयार करने के लिए मेरे पास ये जो कपड़ा बचा है इसी में से मुझे घेरा निकालना है। तो इस कपड़े को मैं एक बार इस तरह से घुमाऊंगी। ये डबल फोल्ड है। डबल फोल्ड करने के बाद ये 15 इंच का होता है और यहाँ पर जो बीच में जो जॉइंट है इसको मैं कट कर लूँगी। इससे मेरा आगे और पीछे दोनों पार्ट का घेरा निकल जाएगा। नीचे की साइड 7 इंच की फ्रिल लगाने वाली हूँ। घेरा जोड़ने के लिए ऊपर वाले पार्ट को और घेरे वाले पार्ट को इस तरह से मिलाऊंगी। 2 इंच तक नॉर्मल सिलाई लेके आऊँगी। फिर एकदम बारीक बारीक सर डालते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी और सिलाई लगाते हुए यहाँ पर भी 2 इंच पर निशान लगाकर सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह पीछे वाले पार्ट को भी तैयार कर लूँगी। यहाँ पर छोटे छोटे सर डालते हुए डबल सिलाई लगा दी है। नीचे की साइड मैंने 7 इंच की डबल फ्रिल तैयार करी है। इसको भी इसी तरह से छोटे छोटे सर डालते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। नीचे की साइड एक बार फोल्ड करूंगी, दूसरी बार फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह पीछे वाले पार्ट को भी तैयार कर लूँगी।
नीचे की साइड भी छोटे छोटे सर डालते हुए फ्रिल को अटैच कर दिया है। सीधी साइड से कमर के यहाँ पर भी छोटे छोटे सर डालते हुए यहाँ पर भी फ्रिल को अटैच कर दिया है। दोनों पार्ट को एक दूसरे पर इस तरह से रखूंगी, दोनों साइड फिटिंग का नाप लगा दूंगी। ऐसे दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूंगी और कमर तक फिटिंग का नाप लेके आऊँगी और पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।